भगवान केवट जी की भावपूर्ण भाव को हृदय में धारण करते हुए आगे चले और कहते हैं, केवट जी से विदा ली है, आगे भरद्वाज ऋषि के आश्रम पहुंचे। भरद्वाज ऋषि के चरणों में प्रणाम किया, उनके दर्शन किए, उनसे उपदेश की प्राप्ति की। आगे वाल्मीकि ऋषि के दर्शन किए भगवान ने, उनके आश्रम पर पहुंचे। जैसे ही वाल्मीकि ऋषि ने अपने आश्रम पर भगवान राम जी को सीता जी सहित लक्ष्मण जी सहित आते हुए देखा, परम प्रसन्न हो गए, प्रणाम किया है। भगवान ने प्रणाम किया। वहां वाल्मीकि ऋषि ने सुंदर उपदेश भी दिए हैं। भगवान ने उनसे विनती की है, भगवान कुछ ज्ञान सत्संग चर्चा आपके चरणों में बैठकर करना चाहते हैं। वाल्मीकि ऋषि के साथ भगवान की दिव्य सत्चर्चा हुई है। आगे वाल्मीकि ऋषि से पूछा भगवान ने कि हे ऋषिवर, ऐसा कोई स्थान बनाइए कि हमें, जहां पर हम आराम से रहकर अपना तपोमय जीवन व्यतीत कर सकें। तो आप कृपा कीजिए कि हमारे निवास का कौन सा स्थान श्रेष्ठ होगा जो हम इस वनवास कालीन समय अपना वहां व्यतीत कर सकें। तो वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि आप चित्रकूट चले जाइए। चित्रकूट परम दिव्य स्थान है। और कल कलावती माता जी, अनीता जी और कंसल जी आप सभी होकर वहां पर आए हैं और माता जी कह रही थी बहुत अच्छा स्थान है चित्रकूट, आप भी जाइएगा। तो देखिए कभी सौभाग्य मिला और तो हम भी दर्शन करेंगे उस पावन भूमि का। पूर्व में हम अपने गुरुदेव भगवान की समाधि स्थल पूज्यपाद ब्रह्मनिष्ठ श्री अखंडानंद जी महाराज पर बाबा गुरु जी की वहाँ समाधि है। तो वहाँ आज से लगभग 5-7 वर्ष पूर्व दर्शन का सौभाग्य मिला था, लेकिन पुनः प्रयाग की भूमि पर आगमन हुआ है। तो प्रभु कृपा हुई, गुरु कृपा हुई तो पुनः वैसी पावन भूमि का दर्शन का लाभ प्राप्त करेंगे, अपने जीवन की धन्यता को प्राप्त करेंगे। तो वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि हे भगवान, आप चित्रकूट जाइए। भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित चित्रकूट आए और चित्रकूट में उन्हें अत्रि ऋषि मिले। माता अनसुईया जी से भेंट हुई, प्रणाम किया और कहते हैं अत्रि ऋषि के साथ भगवान का बहुत सुंदर सत्संग हुआ है। माता अनसुईया के पास भगवती सीता जी बैठी हैं और अपने स्त्री धर्म का उपदेश श्रवण कर रही हैं कि स्त्रियों का इस जगत में क्या क्या कर्तव्य है, स्त्री के लिए कौन कौन से नियम हैं, एक सती स्त्री को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे समस्त दिव्य उपदेश परम सती ऋषि पत्नी अनसुईया जी के द्वारा माता सीता जी ने उपदेश प्राप्त किए हैं। हमारे यहाँ स्त्री कमजोर नहीं है, अबला नहीं है, स्त्री जैसी पूजनीय और कोई भी नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ पहले मातृदेवो कहा गया है, फिर पितृदेवो, फिर आचार्य देवो और फिर अतिथि देवो भव, है ना। पहले मातृदेवो भव, फिर पितृदेवो भव, फिर आचार्य देवो भव और फिर अतिथि देवो भव। तो पहले कौन है पूजनीय? माँ है। बस अपने आप के स्त्रीत्व को जागृत करने की देर है, अपनी शक्ति को पहचानने की देर है। हमारे यहाँ परम सती अनसुईया हुई हैं, सत्यवती जी हुई हैं। अरे यमराज के पास जाकर भी अपने पति के प्राणों को बचाकर ले आई हैं। ऐसी ऐसी सतियां हुई हैं हमारे यहाँ। आप देखिए परम, आप महापुरुषों के चरित्रों को श्रवण कीजिए, आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ नारी शक्ति कितनी शक्तिवान है, प्रभावशील है। महारानी लक्ष्मीबाई को देखिए जिन्होंने राज्य को चलाया है। माँ अहिल्या को देखिए, मालवा की महारानी देवी अहिल्या जिन्होंने राज्य काज किया है। आप देखिए किसी भी क्षेत्र में स्त्री का वो प्रभावी स्वरूप, शक्ति स्वरूप के आपको दर्शन मिल सकते हैं। युद्ध के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, विद्वत्ता के क्षेत्र में
देवी गार्गी हुई हैं, जिनकी कथा हमारे पुराणों ने गाई है, परम विद्वान हुई हैं। अरे भगवान शंकराचार्य को भी जिनके संग शास्त्रार्थ करने को मिला, ऐसे मंडन मिश्र की पत्नी भी हुई हैं जिन्होंने भगवान शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया है। तो अन्यान्य विषय हैं, हमारे यहाँ बहुत बहुत ऐसी महान स्त्रियां हुई हैं। तो अपने आप की शक्ति को पहचाने, उस शक्ति का उपयोग करें, गृह कार्य करना चाहिए। स्त्री भगवती है, अन्नपूर्णा है, लक्ष्मी है, इन सब के स्वरूप में अपने घर का पालन पोषण करती है। लेकिन स्त्री को अपने स्वरूप को भी, अपने आप को भी जानना चाहिए, परमात्मा पथ पर चलाना चाहिए और स्वयं को परमात्मा की प्राप्ति में भी संलग्न करना चाहिए। बड़ी बड़ी स्त्रियां परम भक्ता हुई हैं, भगवान की परम भक्त हुई हैं। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ जीवन में वो नहीं थी। आप देखिए भक्तमाल में आप चरित्र श्रवण कीजिए, कितनी महान महान स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने भगवान को गृहस्थ में रहकर ही पाया है। सखुबाई जी हुई हैं, करमेती बाई हुई हैं, राजस्थान की महारानी हैं करमेती बाई, और महाराष्ट्र में कितनी कितनी संत भक्ता हुई हैं। हमारा पूरा भारतवर्ष नारी शक्ति का ही प्रभाव है जो नतमस्तक है। हमारे यहाँ भी भारत को पिता नहीं, क्या कहा जाता है? भारत माता। ऐसे भरत खंड, अजनाव खंड को भी माँ का स्वरूप दिया गया है, शक्ति का स्वरूप माना है। हम अपने देश की मातृभूमि को माँ के रूप में, एक शक्ति के रूप में प्रणाम करते हैं। तो ऐसे अपने बल को जाने। यहाँ पर माता भगवती सती ने, परम सती अनसुईया जी ने बहुत दिव्य उपदेश भगवती सीता को किए हैं, उन धर्मों का पालन किया है।